हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो पिछले बार के कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न हम पिछले बार के रिपीटेड क्वेश्चन जो PYQ बुक से उठाए हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आप लोग को देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे जो है ना 102 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि हर एक कम्पिटिटर जो है ना PYQ क्वेश्चन उठाता है। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा तत्व जल में घुलता नहीं है। कौन सा तत्व जल में घुलता नहीं है दोस्तों। तेल जो है ना जल में नहीं घुलता है कभी दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 448 अनुच्छेद कुल है भारतीय अनुच्छेद में अभी तक। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विकिरण का सबसे छोटा रूप कौन सा है। विकिरण का सबसे छोटा रूप कौन सा दोस्तों। तो गामा विकिरण, गामा किरण जिसे बोलते हैं दोस्तों। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है दोस्तों। तो ठोस अवस्था में जो है ना ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है दोस्तों। आपका छठा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों। उत्तर राजस्थान जो है ना भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है। कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है ना कर्मयोगी पुस्तक के लेखक है दोस्तों। आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन जो 78% पाया जाता है दोस्तों एटमॉस्फेयर में। आपका नौवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बजट किस में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बजट किस प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर होगा संसद प्रस्तुत में प्रस्तुत किया जाता है संसद में। तो 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में कब शुरू किए थे। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का जो है शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धरती पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है। धरती पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया से ही धरती पर जीवन का शुरुआत माना जाता है दोस्तों। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों। तो वो सही उत्तर हो जाएगा पैसिफिक महासागर जो है ना विश्व पर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों पैसिफिक महासागर। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब की थी दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 1492 ईस्वी में किए थे। कोलंबस ने अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किए थे। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य की निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य की निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों। तो बुध ग्रह जो है ना सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों। अगर 15वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हाँ दोस्तों एक और फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न देखने जा रहे हैं आप लोग, ये पिछला बार कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। अब इससे 102 क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव उठाता है, क्योंकि PYQ उठाता ही है दोस्तों। तो और एक और बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेंडलीव ने किए थे। आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 3:10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों। तो कंचनजंगा जो है ना सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। आपको 19वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान जो है ना भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा जरा यहाँ पर ही जाना छोड़ो। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा क्या कहलाता है? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा क्या कहलाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा गैनीमेड। आपका सही उत्तर होगा गैनीमेड जो है ना कहलाता है। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानी के शुद्ध रूप का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का शुद्ध रूप का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो H2O ही रासायनिक सूत्र है इसका। आपको 23वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में किया गया था। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में महंगाई का क्या मतलब है? अर्थशास्त्र में जो है महंगाई का क्या मतलब है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना ही महंगाई का मतलब है दोस्तों। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? भारत में भारत रत्न सम्मान का शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 में जो है ना भारत रत्न का शुरुआत किया गया था भारत में। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस देश को गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों? तो भारत और जयपुर को जो है ना गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों? तो मोर जो है ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। आपका 29वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा तत्व पिघलने पर पारदर्शी हो जाता है? कौन सा तत्व पिघलने पर पारदर्शी हो जाता है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना इसको जब पिघलाइएगा तो पारदर्शी हो जाता है सोडियम। आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में किसे महान अन्वेषक के रूप में जाना जाता है? भारत में किसे महान अन्वेषक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है ना महान अन्वेषक के रूप में जानते हैं दोस्तों। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना कब की हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1863 ईस्वी में जो है ना रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था 1863 ईस्वी में। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सही उत्तर हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र में स्वच्छता अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो कृषि में स्वच्छता बनाए रखना ही कृषि स्वच्छ अभियान के मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। आपका 34वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, हवा का प्रमुख घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन। हवा का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। आपका 35वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो गंगा नदी की सफाई एवं संरक्षण करना है नमामि गंगे का उद्देश्य है दोस्तों। आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जो वायुमंडल में 21% मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है ना वायुमंडल में 21% मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। आपका 38वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप जो है ना पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। 39वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है ना भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों, हावड़ा रेलवे स्टेशन। आपका 40वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में रेल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारत में रेल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो नई दिल्ली है जो रेल विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में। आप 41वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यूरोपीय संघ के प्रमुख देश कौन से है? यूरोपीय संघ के प्रमुख देश कौन सा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जर्मनी, फ्रांस एवं इटली जो है ना यूरोपीय संघ के प्रमुख देश है दोस्तों। आपका 42वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवों की ऊर्जा रूपांतरण
का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीवों के ऊर्जा रूपांतरण का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो चयापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जो है ना, यह जीवों की ऊर्जा का रूपांतरण का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। आपका 43वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, समय की मापी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समय की मापी का सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? तो सेकंड जो है ना, समय की मापी का सबसे छोटी इकाई है सेकंड। आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ना, क्या है दोस्तों? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा। आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 8,848 मीटर जो है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है टोटल। आपका 46वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान जो है ना, सबसे बड़ा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। आपका 47वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों? तो सही उत्तर होगा पोखरण, राजस्थान। पोखरण जो है राजस्थान में हुआ था। आपका 48वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद जो है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ना, सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में। आपका 49वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा धातु सबसे हल्का है? कौन सी धातु सबसे हल्का है दोस्तों? तो लिथियम जो है ना, सबसे हल्का धातु में गिना जाता है। आपका 50वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, और हाँ ये आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो कमल। कमल जो है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल है। और हाँ दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें। अब अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही जो है ना दोस्तों, हम रेगुलर वे में क्वेश्चन VVI उठाते रहते हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।